छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पांच जोड़ी धोतियां, 12 नग साड़ियां, 2 टोकरी मिठाई, 1100 रुपए नगद। ये क्या है भाई? लगता है मेरे गिरहों की चाल ही ठीक नहीं चल रही है। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ लगी तो न्योते की डायरी। श्याम बहादुर से कहा था ग्लास रखवाने के लिए, अभी तक वो नहीं। श्याम बहादुर, आप लोग कहाँ से आए? मालकिन, बलराम ठाकुर जी कहाँ से न्योता लेके हम लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ रखवा दीजिए। अच्छा मालकिन, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? मुंह मीठा करके जाइएगा। जी। मैं तब तक लिख देती हूँ क्या क्या आया है। अरे भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? वो न्योते की डायरी नहीं मिल रही। आपने देखी है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। पता नहीं कहाँ रखी है। कंचन बेटा, न्योते की डायरी कहाँ है? शायद करण न्योता लिख रहा था, उसी के पास होगी। कहाँ है करण? करण! लो, न्योते की डायरी करण के हाथ में है। अब क्या हेलीकॉप्टर से नेक देने आएंगे कि न्योते की डायरी लेकर तू छत पर चला गया? नीचे आओ। ये लीजिए माँ। कंचन कैच कर। नहीं नहीं, वहां से फेंकना मत, वरना ऊपर आकर कान खींचूंगी। नीचे आकर लिख। कब से ढूंढ रही हूँ मैं न्योते की डायरी, और ये तुम्हारे पास है। ये लीजिए माँ। अब ये काम भी मैं ही करूँ? बहुत सारे काम है, अब बैठकर लिख। आप लोग मुंह मीठा करके जाइएगा। हाँ, काम दिया था उस कमरे में, तुमने वो किया? हाँ बताइए, कहाँ से आए हैं? जी, बलराम ठाकुर जी के यहाँ से आए। क्या भेजा है उन्होंने? जल्दी बताइए। करण, ऐसे कैसे बात कर रहे हो इन लोगों से? कौन लोग हैं? क्या लाए? दादाजी न्योता लेकर आए हैं। न्योते का मतलब समझते हो तुम? जो भेंट प्रेम से दी जाती है उसे न्योता कहा जाता है। हमारे रिश्तेदारों ने भिजवाया इसे। जब हमारे रिश्तेदारों को पता लगेगा तुम इनसे ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कितना बुरा लगेगा उन्हें, उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। अपने घर के तौर तरीके बिल्कुल भूलते जा रहे हो करण। सॉरी दादाजी। बताइए बलिराम ठाकुर जी ने क्या क्या भेजा है? आप रहने दीजिए, आप लोग पहले नाश्ता कीजिए। श्याम बहादुर, जाके आपको नाश्ता करा। जी दादाजी, आइए आप लोग। तुम खुद सब कुछ देखो और लिखो। जी। कादम्बरी जी, बहू पिंकी को ले आओ। सुमन, सुमन बेटा, पिंकी को बुला। जी माँ। पिंकी, चलिए, आपको मेहंदी की रस्म के लिए नीचे बुलाया जा रहा है। पिंकी,
पिंकी, अरे पिंकी कहाँ चली गई? सुमन जी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? वो पिंकी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? हम पूरा घर ढूंढ चुके हैं मगर पिंकी कहीं भी नहीं है। दादी उन्हें नीचे मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। हम अभी पिंकी के कमरे से आ रहे हैं, पर वो अपने कमरे में तो है ही नहीं, और दादी उसे नीचे बुला रही हैं। पिंकी इस घर से बाहर गई है। क्या? हाँ, और मैं जानता हूं वो कहाँ गई। तुम लोग बस यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पिंकी यहाँ पर नहीं है। मैं पिंकी को वापस लेकर आता हूँ। आप इस गांव से नहीं जाएंगे। मैं नहीं रह सकता यहाँ बेटा। हर रोज किसी ना किसी से हमारी शादी की रस्मों के बारे में सुनता रहता हूँ। नहीं रह पा रहा हूँ मैं यहाँ। तो फिर आ जाइए ना, बस एक बार आप माफी मांग लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मर सकता हूँ लेकिन बाबूजी के सामने झुक नहीं सकता। बहू, इस सुमन अभी तक पिंकी को लेकर आई क्यों नहीं? अम्मा मैं देखती हूँ। हाँ, लगता है माँ इसी तरफ आ रही है। क्या करे करण जी? पिंकी, सुमन, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे पिंकी बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं बेटा। वो मैं जरा पिंकी से बात कर रहा था। अब उसकी शादी हो जाएगी, फिर बात करने का मौका कहाँ मिलेगा? पागल हो गया है तू। अब 2 मिनट में बातें खत्म करके उसे नीचे ले आना। सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेहंदी की रस्म के लिए। पिंकी बेटा आ जाना। हाँ, क्या होगा करण जी? पिंकी तो अब तक नहीं लौटी। कार्तिक जी उन्हें ढूंढने तो गए हैं, पर पता नहीं उन्हें पिंकी मिलेगी या नहीं।
मेहंदी की रस्म है ना तेरी, सब लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे ना। जा बेटा, अरे किस्मत में होगा ना तो मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। जा जा। हम नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करते। अरे तो समझती क्यों नहीं है बेटा? जा ले जा इसे, जा। पिंकी, अगर तुम्हें चाचा जी से ही मिलना था तो तुम मुझसे कह सकती थी। मैंने कभी तुम्हें रोका है? इस तरह बिना बताए आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है घर में मेहंदी चल रही है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल आंसू पोंछ लो, घर चलो। करण उससे बात कर रहा है, बस आते ही होंगे। अरे ये क्या बात हुई? करण बात कर रहा है पिंकी से, बाद में भी बात कर सकता है ना। रस्में तो शुरू हो जाए एक बार। बहू मेरे साथ चल, पिंकी को लेकर आते हैं। जी। अरे इतनी देर लगती है तैयार होने में। करण, अरे तेरे को यही समय मिला था पिंकी से बात करने का। बेटा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है पिंकी? दादी जी, पिंकी चेंज कर रही है। कपड़े चेंज कर रही है? मैं तो अभी देख कर गई, वो तो तैयार थी। फिर वापस क्यों कपड़े चेंज कर रही है? वो माँ जरा फिटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। कपड़े तो बिल्कुल फिट थे। तुम क्या बात कर रही हो सुमन? बहू मेहंदी वाली इंतजार कर रही है। ये लड़की भी ना, मैं देखती हूँ। अरे दादी, करण तुम लोगों से एक काम तक नहीं होगा। तैयार नहीं हुई। बिटिया अरे पिंकी बिटिया, पिंकी बिटिया, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे जो पहली वाली ड्रेस पहनी थी वो भी बहुत अच्छी थी। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलिए, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। सुमन बेटा आ जाना। हाँ, और तू भी आ जाना शैतान नीचे। अच्छा हुआ इस कमरे की खिड़की खुली थी,
और मैंने ऐन वक्त पर पिंकी को कमरे के अंदर भेज दिया। चाचा जी को मनाने गई थी पिंकी। चलो बेटा, पिंकी को मेहंदी लगा। अरे रुकिए। क्या हुआ कंचन? अरे पिंकी को मेहंदी लगाने से मना क्यों कर दिया? दादी, सुमन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। पिंकी को मेहंदी सुमन लगाएगी। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? सुमन बिटिया, तुम पिंकी को मेहंदी लगा दो। अच्छा दादी। कंचन, सादिया तो हमसे भी अच्छी मेहंदी लगाती है, लगा दो ना। रुक जाओ सादिया। खबरदार जो तूने पिंकी के हाथों में मेहंदी लगाई तो। लेकिन क्या हुआ है बुआ जी? क्या हुआ? एक मुसलमान होकर हिंदू की रस्म कैसे कर सकती हो तुम? शुभ अवसर पर हमें कोई अपशगुन नहीं करना। खबरदार जो पिंकी की सुहाग की पवित्र मेहंदी को हाथ भी लगाया तो। बिटिया, सादिया मत रो, सादिया चुप हो जा तू। विद्या, ये सब क्या है? अरे आज के जमाने में तू हिंदू और मुसलमान की बात करती है? बेटा जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और तू जाति धर्म भेदभाव की बात कर रही है? पागल तो नहीं हो गई है तू? मैं क्या गलत बात कह रही हूँ? परिवार के भले के लिए ही कह रही हूँ ना। ठीक है, हिंदू के रस्म और रिवाज में शादी ब्याह के मौके पर मुसलमान का होना ठीक है, मैं भी मानती हूँ, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के हाथों हिंदू की रस्में होना ये ठीक नहीं है। अपशगुन भी हो सकता है। कोई अपशगुन नहीं होगा विद्या। तो फिर पार्वती भाभी वहां मंडप से दूर अलग से क्यों बैठी है? क्योंकि वो एक विधवा है और कोई भी विधवा कभी भी किसी शुभ मौके पर शामिल नहीं हो सकती क्योंकि ये अपशगुन है। विद्या, तो फिर जाइए और शौक से पार्वती भाभी के हाथों से पिंकी के हाथों में शगुन की मेहंदी लगवाइए।
खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बस कीजिए, मेरी ही बात आपको हमेशा गलत लगती है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। पुन्नू, पिंकी बिटिया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये सामान क्यों बांध रहे हो? दादी जी, हम सब जा रहे हैं। वापस जा रहे हो? लेकिन बिटिया, ऐसे कैसे जा सकते हो? शादी में आए थे ना, तो शादी देखे बिना कैसे जाओगे? चलो चलो, सामान खोल। दादी जी, हाँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अब किसी भी कीमत पर हमारा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। मुझे माँ मानते हो ना तुम लोग? माँ से कोई गलती हुई? माँ के कहने पर आई थी ना तुम लोग सब? फिर माँ के कहने पर रुक जाओ बेटा। आंटी, अब हम जा रहे हैं। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, लेकिन अब नहीं रुक सकते। दादी जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। आप श्रावस्ती है ना? हाँ। क्योंकि मैं जानता हूं आपने इन सबको जाने के लिए उकसाया है। मैंने? क्या मतलब? मैं क्यों उकसाऊंगी? क्योंकि आपके बैग में 2 लाख का हीरो का हार है। क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने हीरो का हार लिया है? मैंने चोरी की है? कंचन, ये क्या हो रहा है? इसलिए हमें यहाँ बुलाया था? चोर बनाना ही बाकी रह गया था। करण, क्या बदतमीजी है? तुम क्या बात कर रहे हो? लीजिए, मेरा बैग मैंने खोल दिया है। अब आप एक काम कर लीजिए, पूरी बैग की अच्छी तरह तलाशी ले लीजिए। रहने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आपको एहसास दिला सकूं कि झूठ का डटकर सामना करना चाहिए। जो आपने किया, तो फिर बुआ की बातों का क्यों विरोध नहीं किया आपने? आप लोग जानते हैं कि बुआ जी ने जो कहा वो गलत कहा, तो फिर आप लोग क्यों चुप रहे? आपको तो बुआ जी की बातों का विरोध करना चाहिए था और सादिया से ही पिंकी के हाथों में मेहंदी लगवानी चाहिए थी। ऐसा करके आप पूरे समाज में हिंदू मुसलमान एकता का पाठ पढ़ा सकती थी। और फिर पूरा परिवार भी तो आपके साथ है, तो फिर आप क्यों ऐसे वापस जा रही हैं? आपको क्या लगता है आप ऐसे शादी छोड़ के जाएंगी तो बुआ को अपनी गलती का एहसास होगा? आपकी जीत तो तब होगी जब सादिया ही पिंकी को अपने हाथों से मेहंदी लगाएगी और बुआ जी को दिखा देगी कि उसकी मेहंदी लगाने से कोई भी अपशगुन नहीं हुआ। बोलिए श्रावस्ती, सादिया, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आगे से इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। और फिर भी अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो सीधा मेरे पास आइएगा, मैं उसकी खबर लूंगा। लेकिन हाँ, बारातियों को छोड़कर उन्हें आप ही संभालिएगा।
उसकी चिंता आप मत कीजिए, बारातियों से निपटना हमें खूब आता है। अब आप लोग यहाँ खड़ी क्यों हैं? जाइए, पिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसके हाथों में मेहंदी भी लगानी है ना। चलो। वाह भैया, आपने तो चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू। काश सुमन को मनाने के मामले में भी मैं पास हो जाता। सब जगह तो देख लिया है, पता नहीं अब डायरी कहाँ मिलेगी। मिल जा यार। यहाँ तो देख चुका हूँ। करण जी, आप वो कुछ सामान रखने आया था, रख दिया। यही वो डायरी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसे भी अभी ही टपकना था। करण, सुमन अपने कमरे में है क्या? कौन कमरे में है कौन नहीं है मैं सबकी खबर रखता हूँ क्या? खुद जाके देख लो। तो जा रही हूँ, भड़क क्यों रहे हो? अरे सुमन, तुम यहाँ हो? अच्छा सुनो, जल्दी चलो, दादी ने चाय नाश्ते के लिए बुलाया है। अब वो तुम्हारी और कंचन की जो सहेली आई है ना, आज हम उनके साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। चलो।
बहुत सताया तुमने। आखिर डायरी किसकी हो? अरे करण भैया, अरे आप यहाँ पे बैठे और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढा है। क्यों ढूंढ रहा है? और कोई काम नहीं तुझे? दादाजी आपको बुला रहे, वो जीजाजी को कहीं जाना है ना। चलिए ना जल्दी। अजीब मुसीबत है यार, इस घर में कोई काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो लीजिए, फिर भी सब लोग कहते हैं कि आपसे कुछ होता ही नहीं है। चुप कर। अब ये लीजिए, सारा सामान तो यहीं छोड़ दिया है, अब इसको स्टोर रूम में रखना पड़ेगा। अरे भैया, जीजा जी को ताऊ जी का स्मारक दिखा के लाओ, अच्छा लगेगा। अभी? अभी नहीं तो कब? मुहूर्त देख के जाओगे? दादाजी वो मुझे जरूरी काम था। दादाजी, करण पे नाराज मत होइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। थैंक यू जीजा जी। बस तुम्हें तो बहाना चाहिए ना। जाओ। ठीक है दादा, मैं भी चलूं। चल। हे भगवान, कहाँ चली गई डायरी? कौन ले गया? कहीं सामान के साथ ही तो नहीं चली गई? हे भगवान, ये तो मेरे लिए ही नहीं, सुमन के लिए भी मुसीबत हो गई है। अगर सुमन की डायरी किसी ने पढ़ ली तो? हमारी डायरी, हमारी डायरी कहाँ गई? हमारी डायरी, भगवान, हमारी डायरी कहाँ चली गई? हमने यहीं पर तो रखी थी, कहाँ चली गई? कंचन, हमारी डायरी नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। हे भगवान, हमारी डायरी कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी? घर में ही कहीं होगी, सामान के साथ इधर उधर हो गई होगी, मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो शादी निपट जाने दे, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। नहीं कंचन, वो डायरी मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसी क्या खास बात है उस डायरी में जो तुम इतना परेशान हो रही हो? और वैसे भी तुम उस डायरी में लिखते क्या हो? चंदा मामा बहुत खूबसूरत है, खिड़की के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, खिड़की के अंदर की दुनिया कैसी है, तुम कब परेशान हुई, कब खुश हुई, यही सब ना। तो वो दूसरी डायरी में लिख लेना, वो डायरी भी मिल जाएगी। करण भैया, आपने सुमन की डायरी देखी क्या? नहीं तो मुझे नहीं मिली। मतलब मैंने नहीं देखी। खो गई है क्या? हाँ,
इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा, मैं अभी ढूंढता हूँ। नहीं, आप मत ढूंढिए। हमारा मतलब है आप क्यों परेशान होते हैं? हम खुद ही ढूंढ लेंगे। ठीक है। सुमन, चिंता मत कर, डायरी मिल जाएगी। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, अगर वो डायरी करण जी के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। डायरी किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए। भगवान हमारी मदद कीजिए। पिछले साल का बही खाता कहाँ गया?